गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय दिस इज़ योर ट्रेनर केबी और आज हम करेंगे वर्ड पावर के ट्रिक्स वन बाय वन. सो आई वांट यू गाइस टू लुक एट दीज ट्रिक्स, ऑब्जर्व दीज ट्रिक्स and you will be remembered. I mean, you are going to remember all these tricks in a friendly manner forever. So ध्यान से आपको ट्रिक्स देखनी है और उसके बाद आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे. So let's start one by one. The first one is jocular. सो इसकी स्पेलिंग देखनी है JOCULAR. जॉक्यूलर का मतलब क्या होता है? वन हु क्रैक जोक्स. तो इसको याद कैसे करेंगे? तो जॉक्यूलर में साउंड आ रहा है जोक्स का, तो इससे आपको ये वर्ड याद हो जाएगा. इसको हम लोग बोलते हैं जॉक्यूलर. अब ले लेते हैं अगला वर्ड. आप लोगों ने पेन और कॉपी लेके बैठना है और साथ साथ आपने वर्ड्स लिखते जाने हैं. इफ़ पॉसिबल आप ट्रिक भी लिख सकते हो, लेकिन ट्रिक आपकी वीडियो में है तो यू कैन मेक द नोट ऑफ इट ऑल द वर्ड्स, राइट. लेट्स टेक द अनदर वर्ड. अनदर वर्ड इज प्रेजम्पशन. प्रेजम्पशन. देखो प्रेजम्पशन हम कैसे याद करेंगे? प्रेजम्पशन याद करने के लिए आप अगर वर्ड्स को ध्यान से देखो तो यहाँ पे है प्री और प्रेजम्पशन में साउंड आ रहा है अज्यूम का. तो इसका मतलब क्या होता है? पहले ये इसका मतलब समझते हैं. प्रेजम्पशन का मतलब होता है अहंकार. अहंकार यानी प्राउड. तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर क्या था? अहंकार था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो चीज़ें पहले से ही प्री अज्यूम यानी पहले से ही मान लेता है, अज्यूम कर लेता है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रेजम्पशन. इस तरीके से प्रेजम्पशन को हम याद करेंगे. अगला वर्ड आता है हमारा, नेक्स्ट वर्ड इज़ पॉलिएंड्री. पॉलिएंड्री का मतलब होता है बहुपति प्रथा. बहुपति प्रथा कैसे याद करेंगे इसको? तो जो भी पुराने ज़माने में ज़्यादा पति रखता था, पुलिस उनको क्या कर देती थी? जेल में डाल देती थी. पॉली से साउंड आ रहा है पुलिस का और ड्राई से साउंड आ रहा है, उनको ड्राई कर देती, एकदम सुखा देती थी. यानी पुलिस उन लोगों को क्या कर देती थी? बिल्कुल ड्राई कर देती थी, जो बहुत ज़्यादा क्या रखते थे? पति रखते थे. तो इसको बोलते हैं बहुपति प्रथा. अगला वर्ड ले लेते हैं. अगला वर्ड आता है हमारा पेटेंट. पेटेंट. आराम आराम से आपने ट्रिक सीखनी है. बिल्कुल हड़बड़ा के वीडियो नहीं देखना है, स्किप करके वीडियो ज़्यादा नहीं देखना है, नहीं तो आपको कोई भी वर्ड समझ में नहीं आएगा, उसके ट्रिक्स अच्छे से नहीं कर पाओगे. तो एक एक वर्ड को आप उसका मीनिंग सुनो, उसके ट्रिक सुनो और आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाएगा एज इट इज़. तो पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है एकाधिकार. यानी अगर किसी प्रोडक्ट पे या किसी भी चीज़ पे आप अपना ऑफिशियल राइट ले लेते हो कि नहीं ये मैंने इन्वेंट किया है और इसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं एकाधिकार यानी पेटेंट. पेटेंट राइट भी बोला जाता है. कैसे उसको याद करेंगे? तो यहाँ पे जो पेटेंट है, किसी के पापा ने, PA से पापा समझ लेते हैं, तो किसी के पापा ने एक टेंट बनाया और वो टेंट इतना यूनिक था, लोग बनाना तो चाहते थे लेकिन उन लोगों ने इसका ऑफिशियल राइट ले लिया था, इन्होंने रजिस्टर्ड करवा दिया था. इस वजह से पेटेंट का मतलब होता है एकाधिकार. आप याद कर सकते हो, उसके पापा ने ले लिया था टेंट का एकाधिकार, यानी हमारे जैसा टेंट कोई और बना नहीं सकता है. इसको बोलते हैं पेटेंट. अब अगला वर्ड देखते हैं. अगला वर्ड है हमारा मिनिमल. मिनिमल का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म. तो कैसे हम याद करेंगे? यहाँ पे आ गया मिनी, तो मिनी से तो आप वैसे ही याद कर लोगे, मिनी मतलब छोटा होता है, तो इसका मतलब हो गया सूक्ष्म. बहुत इजी है.
स्पेलिंग्स पे भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि स्पेलिंग्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इनएग्जॉरेबल। इनएग्जॉरेबल, तो इनएग्जॉरेबल का मतलब होता है विच कांट बी स्टॉप्ड, जिसको आप रोक नहीं सकते हो उसको बोलते हैं इनएग्जॉरेबल। कैसे याद करेंगे? देखो भाई, सपोज़ मान लेते हैं कि एक्स नाम का कोई बंदा है, कोई इंसान है, और उसके अंदर इन कर जाता है, उसके अंदर इन कर जाता है। क्या इन कर जाता है? रब, यानी ईश्वर, भगवान, उसका बल, यानी एक्स के अंदर इन कर गया रब का बल। तो अब जब रब का बल इन कर गया तो वो कुछ भी कर रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि वो बन गया बहुत पावरफुल। तो इनएग्जॉरेबल का मतलब हो गया वन हु कैन नॉट बी स्टॉप्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस मतलब होता है जो परंपरागत चला आ रहा है, जो परंपरा से चला आ रहा है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? यानी हरि के अंदर, भगवान के अंदर टेंशन हो रही थी, भगवान हो गया टेंस, भगवान सोच रहा है कि इसकी जो परंपरा है इससे वो दूर जा रहा है, तो फिर भगवान को क्या हो गई? टेंशन। तो इनहेरिटेंस मतलब होता है परंपरागत जो भी हम चीज़ें करते हैं वो होता है इनहेरिटेंस। विरासत भी हम इसे बोल सकते हैं। अगला वर्ड देख लेते हैं, जेनेसिस। जेनेसिस, जेनेसिस क्या होता है? जेनेसिस मतलब होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत, उसको बोलते हैं हम लोग जेनेसिस। कैसे याद करेंगे? अब देखो यहाँ पे है गिन्नी, और सिस से ले लेते हैं सिस्टर, यानी किसी की बहन का नाम क्या था? गिन्नी, और उसकी बहन ने, उसकी सिस ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। तो जेनेसिस मतलब क्या हो गया? शुरुआत। अगला वर्ड ले लेते हैं, अगला वर्ड है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स को कैसे याद करेंगे? तो जेनेटिक्स को याद करने के लिए मैं आपको बताऊं, जो बचपन से ही हो, यानी जो जन्म से ही हो, उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। बिल्कुल। अब कहते हैं कि गिन्नी के चेहरे पे टिक था, ऐसे व्हाट्सएप वाला टिक्स। तो ये जो टिक था, तो लोगों ने पूछा कि ये निशान कब लगा? तो गिन्नी ने बताया कि ये बचपन से ही है, यानी मेरे जन्म से ही है, इनबॉर्न है। तो इसको बोलते हैं जेनेटिक्स। याद कर लेना, जेनेटिक्स का मतलब होता है जन्म से ही। अगला वर्ड ले लेते हैं, अगला वर्ड है हमारा हेरिडिटरी। ये भी आपकी पुश्तैनी संपत्ति से रिलेटेड है, आपके परंपरा से रिलेटेड है, आपके ख़ानदान से रिलेटेड है। तो हरि जो है वो डायरी है, हरि आपकी डायरी बना रहा है कि आप कौन से परंपरा में रहोगे, आप कौन से ख़ानदान में रहोगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग हेरिडिटरी। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेते हो। अगला वर्ड आता है हमारा इलोप। इलोप का मतलब क्या होता है? कोई अगर अपने प्रेमी के साथ चुपके से भाग जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलोप। कैसे याद करेंगे? इलोप में कहते हैं ई जो है लुप्त हो गया, यानी किसी की फ़ोटो दिखा रहे हैं कि ये दोनों ना कहीं लुप्त हो गए, गुम हो गए। यानी कोई किसी प्रेमी के साथ अगर चुपके से भाग जाए उसको बोलते हैं इलोप। तो उसको याद कैसे करेंगे? ई जो है वो लुप्त हो गया, लोप से लुप्त होना, तो बन गया इलोप। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगला वर्ड ले लेते हैं,
अगला वर्ड आता है हमारा नॉक्टर्नल। यानी NOCTURNAL, नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें सिर्फ रात को ही एक्टिव रहती हैं उसको बोलते हैं हम लोग नॉक्टर्नल। तो कैसे याद करेंगे, नॉक, टर्न और नल, 3 तरह के साउंड हैं इसमें। नॉक जैसे कोई दरवाज़ा नॉक करता है, टर्न होना आप जब टर्न होते हो, और नल को ले लेते हैं टैप, यानी रात के टाइम किसी ने नॉक किया और जब आप टर्न हुए तो आपने अपने नल के पास देखा कि कुछ ऐसी चीज़ है जो सिर्फ रात में एक्टिव रहती है, वो आप समझते हो क्या, तो उसको बोलते हैं नॉक्टर्नल। तो यानी थिंग्स विच एक्टिव्स एट नाइट। लेट्स टेक अनदर वर्ड। अगला वर्ड है हमारा न्यूरोटिक। न्यूरोटिक आप लोगों ने सुना होगा, बायोलॉजी वगैरह में आपने बहुत पढ़ा होगा। जो नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको न्यूरोटिक बोलते हैं। इट्स अ वेरी इजी वर्ड एंड यू कैन रिमेंबर इट वेरी इजीली। अगला वर्ड ले लेते हैं। अगला वर्ड आता है क्रोनिक। CHRONIC। सो व्हाट डज़ इट मीन? क्रोनिक का मतलब क्या होता है? क्रोनिक का मतलब होता है काफ़ी समय से, यानी क्रोनिक जो है वो डिजीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कहते हैं ना क्रोनिक डिजीज़, यानी ये डिजीज़ उसको बहुत टाइम से है। तो क्रोनिक को हम याद कैसे करेंगे? देखो यहाँ 2 साउंड आ रहे हैं, एक आ रहा है क्रो, क्रो मतलब आपको पता ही है, और निक। तो क्रो से हम क्रो पक्षी ले लेते हैं और निक से ले लेते हैं निकट। यानी ये जो क्रो है वो निकट, यानी हमारे घर के निकट बैठा रहता है। तो किसी ने क्वेश्चन किया कि ये कब से बैठा रहता है, तो बताया कि ये जो क्रो है वो हमारे घर के निकट जो है वो काफ़ी समय से बैठा हो रहता है, उसको बोलते हैं क्रोनिक। ठीक है, ओके, लेट मी टेक अनदर वर्ड। वी हैव वाटर फर्स्ट। ओके गाइज, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है काल क्रमानुसार। इसको कैसे याद करेंगे? यानी क्रो के पास कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन उसके पास लॉजिक नहीं था, लेकिन लोगों ने उसको बताया कि देखो ये क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि कौन सा इवेंट कौन से ईयर में हुआ, जब उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो वो होता है काल क्रमानुसार। नेक्स्ट अगला वर्ड ले लेते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है माइस्ट्रो। MAESTRO। माइस्ट्रो किसको बोलते हैं? तो माइस्ट्रो बोलते हैं जो एक्सपर्ट होता है, चाहे वो परफॉर्मर हो, म्यूजिशियन हो, अगर वो किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट है, स्पेशली अगर परफॉर्मर है, म्यूजिशियन है, तो उसको हम बोल सकते हैं माइस्ट्रो। और म्यूजिशियंस भी बहुत सारे होते हैं। तो याद कैसे करेंगे? तो एक स्कूटी की कंपनी है जो आप लोग को पता है, माइस्ट्रो, और वो जो स्कूटी की कंपनी है उसी पे वो लोग परफॉर्मर्स आते थे, उसको बोलते हैं हम लोग माइस्ट्रो। अब अगला वर्ड ले लेते हैं गाइस, अगला वर्ड ले लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा एक्सटेंट। EXTANT। एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है जो अभी भी एग्जिस्टेंस में हो, यानी अभी भी मौजूद हो, विच स्टिल एग्जिस्ट। तो कैसे याद करेंगे? जो एक्स है उसके पास एक टेंट है जो अभी भी है, वो कोई भी आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो टेंट नहीं हटता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंट। तो अगला वर्ड ले लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा इमिनेंट। IMMANENT। इमिनेंट का मतलब होता है जो हर जगह मौजूद हो, विच प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह मौजूद हो। कैसे याद करेंगे? इमिनेंट यानी एक बंदा बोलता है कि मैं, यानी आई एम, मैं एक ऐसा मैन हूँ जहाँ मुझे हर जगह एक चीज़ मिल जाती है, हर जगह वो चीज़ प्रेजेंट रहती है, वो है ENT,
एंटरटेनमेंट, यानी इस मैन को हर जगह मिल जाता है एंटरटेनमेंट। यानी इमिनेंट का मतलब होता है विच प्रेजेंट एवरीवेयर। नेक्स्ट, अगला वर्ड आता है हमारा एंटीपॉड्स। तो एंटीपॉड्स का मतलब क्या होता है? एंटीपॉड्स का मतलब होता है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मजाकिया नाम होता है, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो मजाकिया नाम होता है उसको बोलते हैं एंटीपॉड्स। कैसे याद करेंगे? यानी अब देखो, एक एंटी यानी जितने भी लोग थे सबको आंटी आंटी बोल के वो लोग क्या करते थे, चिढ़ाते थे। उनका मजाकिया नाम यही था, एंटीपॉड्स। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, यानी ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड का अगर कोई भी मिलेगा उसको बोल रहे हैं एंटीपॉड्स, दैट मीन्स उसका ये मजाकिया नाम है। अगला वर्ड ले लेते हैं। अगला वर्ड है ड्राफ्ट्समैन। तो जब ड्राफ्ट्समैन की हम बात करते हैं तो ड्राफ्ट्समैन में कैसे उसको याद करेंगे? जो बंदा खाली एक ऐसा मैन जो सिर्फ ड्राफ्ट्स बनाता हो, यानी सरकारी दस्तावेज लेखक जो सरकारी दस्तावेज को लिखता हो, वन हु राइट्स द गवर्नमेंट और ऑफिशियल लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, उसको बोलते हैं हम लोग ड्राफ्ट्समैन। तो बहुत इजी वर्ड है, आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो। अगला वर्ड ले लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा रोस्ट्रम। रोस्ट्रम, तो इसको याद कैसे करेंगे, बट इसका मतलब पहले देख लेते हैं। रोस्ट्रम का मतलब होता है सार्वजनिक मंच, यानी उस मंच पे आके कोई भी कुछ बोल सकता है जो सबके सामने होता है, यानी पब्लिक स्टेज। कैसे याद करेंगे? रोस्ट्रम साउंड आ रहा है एक मूवी से, रुस्तम। अगर आपको याद हो, अक्षय कुमार की मूवी थी रुस्तम, तो उसमें अक्षय कुमार एक स्टेज पे आके बताता है अपने बारे में। तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रोस्ट्रम। अगला वर्ड ले लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा ब्लिट्स। ब्लिट्स का मतलब क्या होता है? ब्लिट्स का मतलब होता है सडन अटैक, यानी एकाएक आक्रमण। अगर कोई सडन अटैक कर दे तो उसको ब्लिट्स बोलेंगे। याद कैसे करेंगे? अब बी जो है, बी वो बहुत लेट से पहुंचा, कहीं पे भी बी लेट से पहुंचा, अगर आप वो लेट से पहुंचा तो उसके ऊपर क्या होगा? एकाएक आक्रमण। तो इस तरीके से हम ब्लिट्स को याद कर सकते हैं। सो गाइज, ये थे आज के वर्ड्स। अभी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी आप लोगों के लिए, तो अभी इतने वर्ड्स आपके सामने, इनको आप अच्छे से करो, कंप्लीट करो, याद करो, इनके ट्रिक्स अच्छे से करो, एंड डेफिनेटली विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अदर वर्ड्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे, and let's meet in the next video. Thank you.